फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में। देखेंगे कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और क्या उनमें डिफरेंस होता है। सो गाइस, बात करें, हम 3 मेन फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिसाइड होगा कि प्रोडक्शन कैसे होगा, रिसोर्स अलोकेशन कैसे होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कि प्राइवेट सेक्टर करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगा या दोनों सेक्टर करेंगे। तो वो क्या बनाता है, कि इकोनॉमिक सिस्टम बनाता है। अब कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम किस कंट्री में फॉलो होता है, कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। डिटेल में देखेंगे कि कौन से 3 फॉर्म है इकोनॉमिक सिस्टम के, जिसके थ्रू क्या करा जाता है, प्रोडक्शन अलोकेशन करा जाता है रिसोर्सेज का, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। अब प्राइवेट सेक्टर कब करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर कब करेगा या दोनों कब करेंगे, वो हम 3 फॉर्म्स जो पढ़ने वाले हैं उनमें डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि 3 फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है कौन से। फर्स्ट आता है हमारा मार्केट इकोनॉमी, देन आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले और इन तीनों का हम डिफरेंस भी देखेंगे साथ साथ। तो विद बेसिस हम हमेशा डिफरेंस को देखते हैं कि किस बेस पर हम डिफरेंस बताएंगे इन तीनों में, उसको भी साथ साथ देखते हुए समझेंगे। देन बात करते हैं सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी की। इसको हम मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होता है वो थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड होता है, कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट हो जाती है वो प्राइस जो है प्रोडक्ट का डिसाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। देन बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है, जिसको हम प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। देन बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर होगा किसी चीज का, तो यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों डिसीजन लेते हैं। क्लियर हुआ कि क्यों हम इसको मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो विद बेसिस देखते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस। सबसे पहला आता है हमारा मीनिंग, कि मार्केट इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि इस इकोनॉमी में क्या होता है, जो मीन्स होते हैं प्रोडक्शन के, क्या क्या होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको कौन ऑन करता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। कि मार्केट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनका ऑनर कौन होगा, उनको कंट्रोल कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, सब कुछ कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी हम बात कर चुके हैं, आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसको ओन्ड, कंट्रोल और ऑपरेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक सेक्टर करेगा। देन बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा मिक्स्ड इकोनॉमी में, कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको ओन्ड, कंट्रोल और ऑपरेट कौन करेगा, दोनों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑपरेट करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो ये था मीनिंग कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। देन सेकंड हमारा बेस आता है ऑल्टरनेटिव नेम, कि मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मोटिव होता है ना वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। एंड लेजियस्ट फेयर भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, फ्रीडम होती है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास। देन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर करना होता है। देन कमांड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन लेगी वो गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट कमांड करती है यहाँ पर। मिक्स्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से ही जाना जाता है। देन आता है मोटिव। मार्केट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। उसको कोई लेना देना नहीं है कि सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ अपना मोटिव दिखता है कि उनको अर्न करना है प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है प्रॉफिट, की कॉस्ट कमाए और प्रॉफिट ज्यादा हो। देन बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। तो यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल, कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, वेलफेयर हो सके, तो इस पर फोकस करा जाता है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी में तो मिक्सचर है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का है, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का।
तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों चीज पर फोकस करा जाएगा कि बोथ प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर, कि यहाँ पर प्रॉफिट भी देखा जाएगा और सोशल वेलफेयर भी देखा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होगा वो प्रॉफिट पर फोकस करेगा और जो पब्लिक सेक्टर होगा वो सोशल वेलफेयर पर फोकस करेगा। तो दोनों चीज यहाँ पर क्या होगी, कंसीडर होगी। देन बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स होती है किसी भी इकोनॉमी की, कि हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। क्या क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंट्री में क्या मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, लेजर फेयर इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व करी जाती है। कि प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है कि मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट होगी वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो थ्रू प्राइस मैकेनिज्म जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है उसको सॉल्व करा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा प्राइवेट सेक्टर, जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, कि जिस गुड की मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो वहां से उनको क्या आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और क्योंकि भाई मार्केट इकोनॉमी का तो मोटिव ही है प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना। देन बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे। 2 टेक्निक होती है हमारी, LIT एंड CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर वो टेक्निक को यूज करेगा जहां पे उसकी कॉस्ट क्या है, कम आए। देन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, जिसके पास क्या होगी, हायर पेइंग कैपेसिटी होगी, मतलब जो ज्यादा पे कर सकेगा उनको। रिच के लिए बेसिकली यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करा जाता है। क्लियर हुआ। देन बात करते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करेगी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। क्या प्रोड्यूस करना है, मेनली जो लोगों के वेलफेयर के लिए जरूरत है, गुड्स की जो नीड है वो प्रोड्यूस करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस वो टेक्निक यूज करते हैं जिससे लोगों का भला हो, मेनली जो फोकस करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। देन बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, फोकस करते हैं पुअर के लिए प्रोड्यूस करा जाए ताकि इक्वालिटी आ सके इकोनॉमी में। देन बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मिक्सचर ही है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का। तो बोथ प्राइस एंड प्लानिंग मैकेनिज्म, कि प्राइस मैकेनिज्म और प्लानिंग मैकेनिज्म दोनों मिलके क्या करता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस को सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ। देन आता है ऑनरशिप ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हम मीनिंग में देख ही चुके हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इसके ऊपर ऑनरशिप किसकी होगी, मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की होगी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की होगी, और मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं तो दोनों की ओनरशिप होगी, प्राइवेट भी एंड पब्लिक सेक्टर की भी। क्लियर हुआ। देन डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन लेना है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन लेगा, मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर लेगा, बट यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती यहाँ पर कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बता रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली खुद सारे डिसीजन लेगी, इसलिए तो हम इसको लेजर फेयर इकोनॉमी भी बोल रहे हैं कि फ्रीडम है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। देन बात करते हैं सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में, तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होगा वो गवर्नमेंट ही लेगी। देन बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो दोनों सेक्टर डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्राइवेट भी एंड पब्लिक सेक्टर भी। देन बात करते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में एक कैसा मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो स्टिफ कंपटीशन होता है बिटवीन प्राइवेट फर्म्स, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट फर्म्स। कॉम्पिटिशन होता है कि कौन ज्यादा सेलिंग कर रहा है, कौन ज्यादा अर्निंग कर रहा है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन चलता है फर्म्स के बीच में। बट यहाँ हम बात करें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में, तो यहाँ पे तो भाई गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव तो वेलफेयर करना है, तो गवर्नमेंट किससे कंपटीशन नहीं करते, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, डजंट एग्जिस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, क्योंकि दोनों सेक्टर ऑपरेट करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के बीच में तो ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगा कंपटीशन, बट पब्लिक सेक्टर में नहीं करेगा। देन बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट इकोनॉमी लेजर फेयर इकोनॉमी है, फ्रीडम होती है उसके पास, तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, डजंट प्ले एनी रोल। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है कमांड इकोनॉमी है, कमांड ही गवर्नमेंट देगी, सब कुछ डिसाइड ही प्लानिंग कमीशन करेगा, तो गवर्नमेंट ही सब कुछ देख रही है, तो गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होनी है, तो कंप्लीट रोल होता है गवर्नमेंट का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में।
देन बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट का फुल रोल होता ही होता है, बट थोड़ा बहुत रोल यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है प्राइवेट सेक्टर में भी। अब बात करते हैं भाई ये मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट कहाँ करती है, कौन सी इकोनॉमी इसको फॉलो करती है, कौन सी कंट्री इसको फॉलो करती है, उसको देखते हैं। तो एग्जिस्ट इन, तो मार्केट इकोनॉमी जिसमें क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो थ्रू प्राइस मैकेनिज्म होगी, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर देखेगा। तो ये कहां पर होता है, नॉर्थ अमेरिका क्या है एक मार्केट इकोनॉमी है, जापान क्या है मार्केट इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप ये क्या है कुछ एग्जांपल है जहां पे मार्केट इकोनॉमी सिस्टम चलता है। देन बात करें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम चलता है, वो पोलैंड है, हंगरी है, बुल्गारिया है। अब जनरली देखा जाए आज के टाइम पे तो सोशलिस्ट, कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमी कोई भी नहीं है। अब जनरली जब फोकस कर रहे हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करें, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, तो दोनों चीजों पर फोकस कराया जाता है, प्रॉफिट मोटिव पर भी एंड सोशल वेलफेयर पर भी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारे इंडिया में बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों ही डिसीजन मेकिंग लेते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। सो गाइस ये था डिफरेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तीन मेन फॉर्म होती है इकोनॉमिक सिस्टम की, जो हमने आज बहुत ही डिटेल में देखी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।